महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं बता देना चाहूंगा आपको कि 3 विधायक हम लोगों के टच में हैं, बीजेपी के भी लोग भी, वहां भी कुछ नाराजगी है और वे हमारे टच में हैं, महागठबंधन के टच में। और उन विधायकों का कुछ अपने क्षेत्र में कुछ काम था, ये भी मैं बता देना। चौबे जी गए थे छाबे बनने और दूबे बनकर लौटे हैं। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। जब से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है, तब से परिमल नथवानी को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि भले निर्दलीय को भाजपा समर्थित कर रही है, लेकिन पूरा जोड़ तोड़ कर रही है, जोड़ घटाव हो रहा है, खरीद फरोख्त हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है और ना जाने क्या क्या, कई शब्द तो नए नए सुनने को मिल रहे हैं। बहरहाल अब गंगा उल्टी बह रही है। मैंने जो मुहावरा आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे हैं, तो ये हाल कहीं भाजपा का ना हो जाए राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि बंधु तिर्की ने एक खुलासा किया है कि भाजपा के 3 विधायक महागठबंधन के टच में हैं और कुछ भी हो सकता है। यानी जिनको 28 जुटाने थे वो अब 24 से भी घटकर नीचे ना आ जाए। यानी आपसी द्वंद्व जो लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे का अहम एक दूसरे से टकरा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा ऊपर है तो कुछ लोगों को बहुत नीचे समझा जा रहा है, और यही कारण है कि आपसी जो समन्वय है, जो गठजोड़ होना चाहिए, वो कमजोर पड़ गया है। और ऐसे में महागठबंधन अगर सीध लगा लेता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बार बंधु तिर्की को सुनिए और जरा सोचिए कि क्या राज्यसभा चुनाव में इस बार उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि भाजपा, परिमल नथवानी एक उद्योगपति हैं, कई लोगों का चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने में उद्योगपतियों के पीछे भाजपा भाग रही है। और हाल फिलहाल में तो इरफान अंसारी ने भी बयान दे दिया था कि भाई उद्योगपतियों के पीछे भाजपा भागेगी। और वो उद्योगपति अगर हार जाता है, अपने ही विधायक भागकर दूसरे खेमे में चले जाते हैं, तो जरा सोचिए कितनी शर्म की बात है। एक बार देखिए इस वीडियो को। महागठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है, 56 विधायक हैं, जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं बता देना चाहूंगा आपको कि 3 विधायक हम लोगों के टच में हैं, बीजेपी के भी लोग भी, वहां भी कुछ नाराजगी है और वे हमारे टच में हैं, महागठबंधन के टच में। और उन विधायकों का कुछ अपने क्षेत्र में कुछ काम था, ये भी मैं बता देना, और वो काम भी उनका हो गया है। इसलिए बीजेपी मुगलते में ना रहे। 18 तारीख को वोट न दे, 5 बजे काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद सब ये लोग का हेकड़ी ठीक हो जाएगा। बीजेपी भी तो आरोप लगा रही है कि 16 ही विधायक है, उनका भी। आप छोड़िए ना, आप सरकार है, हम 56 हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 56 के है विधायक दल के नेता, सदन के नेता। और वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं तो चाहूंगा कि कुछ तीनों का नाम भी बता दे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, आप लोगों को गड़बड़ा जाएगा। पहले वोट चोरी होता था, अब सीट का चोरी हो रहा है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के साथ जैसे हुआ, उनको 15 मिनट का टाइम नहीं दिया गया। और यहाँ जो आपका, हम तो कई चुनाव में लड़ा हूँ, स्कूटनी में इस तरह का कि आपका कुछ पेपर का ये हो जाता है तो बदल दिया जाता है। यहाँ तो पेपर भी बदल दिया गया है और इनको 48 घंटा टाइम दिया जाना, ये कहाँ है ऐसा? इसको समझने की बात है। अब जो नहीं समझेगा उसको आप क्या समझाइएगा? भारतीय जनता पार्टी तो पहले बोल रहा था कि हम लोग जीतेंगे, अपना कैंडिडेट देंगे, जमीनी वर्कर देंगे। सरयू राय भी इस बात को बोल रहा था, वो भी एनडीए का एक हिस्सा है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी को मालूम है था कि हमारा नंबर नहीं है। उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन में 56 विधायक है, 56 में 34 आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आपके
4 आपके आरजेडी के, 2 माले के, आज 16। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 उम्मीदवार को अपना सहमति दिए, तो गठबंधन 56 है, तो हम लोग तो इसलिए 2 कैंडिडेट तक। इनका कहना है क्या है कि कांग्रेस भी 16 है, तो काहे खड़ा किया? अरे भाई, गठबंधन का पार्ट है, आपके पास तो नंबर था भी नहीं, और आपने एक निर्दलीय को समर्थन दे रहा है, और उसका प्रस्तावक आप भी बन रहे हैं। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो एक चीज समझ लीजिए यहाँ पर कि इस तमाम चीजों को रखते हुए आज जो वहाँ आपका नॉमिनेशन में जो हुआ, तो ये तो अमित शाह और मोदी चुनाव आयोग को ही खरीद कर रख लिया है पूरा। नतीजा क्या हुआ था, उसका नामांकन रद्द होना चाहिए, लेकिन रद्द नहीं हुआ। खैर छोड़िए, रद्द नहीं, चुनाव हम लोग जीतेंगे। बहुत ज्यादा इस पर, और अब तो नामांकन हो गया, वैध भी हो गया, इस पर बोलना उचित नहीं। नहीं, नाम वो तीनों का क्यों बताएंगे? नाम आपको पता चल जाएगा ना, वो देख लीजिएगा वहाँ पर। उस दिन, थोड़ी दिन तो बात, तो आपका 13 तारीख है, और 4 दिन 5 दिन इंतजार कर लीजिए, सब ठीक होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि महागठबंधन बिल्कुल आश्वस्त है, और हम निश्चित रूप से दोनों सीट ये हम लोग जीतेंगे। एक बात तो तय है कि जैसे ही बंधु तिर्की की ये बात भाजपा तक पहुंची होगी ना, भाजपा के विधायक एक दूसरे को संशय भरे नजरों से देख रहे होंगे कि कौन पलटी मारेगा, कौन हटेगा, कौन टूटने वाला है। ऐसा ना हो कि राज्यसभा चुनाव से पहले पहले उन्हें किसी बंद कमरे में रख दिया जाए कि भैया कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा, मोबाइल फोन जब्त कर लो, सबके सब कम से कम 24 वाले तो रहो, कहीं वो भी ना भाग जाए। हालांकि भाजपा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्तमान में कई राज्यों में सरकार है, तो उसे लाइटली लेना गलत होगा महागठबंधन के लिए। और महागठबंधन को भी अपनी साख बचानी है, क्योंकि जेएमएम का क्लीन स्वीप होने वाला है। उनके पास जो संख्या बल है वो भी पूरा है, बचा कुचा अगर कुछ है उनके पास तो हो सकता है कांग्रेस को दे दिया जाए, तो उनके प्रणव झा है, वो भी जीत सकते। इधर बंधु तिर्की ने तो ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतने वाले हैं, तो क्या परिमल नथवानी पर दांव लगाकर गलत हुआ है? बहरहाल 18 तारीख का इंतजार सबको है, अब कुछ दिन ही रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अंदर अंदर जो राजनीति चल रही है वो हमारे और आपकी सोच से कहीं परे है, क्योंकि कभी कभी दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। अब इंतजार है 18 तारीख का कि कौन किस पाले को छोड़कर किस खेमे में जाकर बैठता है, और ये राज्यसभा चुनाव वाला ऊंट किसके पाले में जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।